नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक है। पहले तो ऊपर गया था, फिर नीचे आया, लेकिन बहुत अनोखी बात ये था कि सेंसेक्स नेगेटिव में था और निफ्टी पॉजिटिव था। ये होना बहुत मुश्किल है क्योंकि निफ्टी की 3 गुना होना चाहिए सेंसेक्स। ये हो सकता है सिर्फ बैंक निफ्टी की बदौलत मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इंडेक्स मैनेजमेंट इसे कहते हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आज से तो हमारा अर्निंग सीज़न शुरू होता है। अर्निंग्स के बदौलत ही अगले 45 डेज़ में मार्केट में क्या होगा इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हम अर्निंग्स के लिए वेट करेंगे। आज का मुख्य खबर ये है कि सोना $4000 आउंस के ऊपर बरकरार है तीसरे दिन। ये 4070 तक गया, उसके बाद करेक्ट होकर 4021 तक आकर सिमट गया। ये एक अच्छा 1% का करेक्शन है, लेकिन अब तक ये भारत की मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आज भी ₹15 ऊपर गया है। कल शाम भी मार्केट में ऊपर था सोना। ₹11,400 में है सोना और ऊपर जा सकता है। ₹11,400 22 कैरेट है। 12,400 के ऊपर होगा 24 कैरेट। सारे गोल्ड ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण ये हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि सितंबर 1 के दिन गोल्ड की टोटल ईटीएफ दुनिया भर 4000 टन थी और ये 2020 में भी 4000 टन थी। क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका में गोल्ड को बेचा गया और एशिया में गोल्ड को खरीदा। अभी गोल्ड में इनफ्लो अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं। लोग कहते हैं कि भारत बड़ा इम्पोर्टर है, भारत के कारण मार्केट ऊपर गया है। ये भी सरासर गलत है। अगर हम जनवरी से सितंबर की डेटा देखें, ईयर ऑन ईयर भारत की सेल्स फ्लैट रही है। कोई नहीं घाटी है, ना ऊपर गई है। क्या हुआ है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर है, उससे जाके ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को मार्केट ट्रांसिट हुआ है। फिर भी गोल्ड तो वही लेवल पे है। तो क्या हो रहा है? सच की बात यह है कि हर साल 4000 टन गोल्ड मार्केट में आती है। इसमें 1000 टू 1200 टन सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। इसी कारण मार्केट ऊपर जा रही है। चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है और वो खुद अपना गोल्ड प्रोड्यूस करता है। सो सारी डेटा मार्केट में नहीं है। कल और आज भी मार्केट में चाइना गोल्ड खरीद रहा है और ये गोल्ड की खरीदारी ही मार्केट को पुश कर रहा है। और अब फेडरल रिजर्व का ये बात है कि गोल्ड को फेडरल रिजर्व ने कहा है शायद 2 बार रेट कट हो जाए इस साल। इसका मतलब है सोना और ऊपर जा सकता है। सोना 4100 पार कर सकता है। लेकिन असली बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है 4800 से लेकर 4900 तक गोल्ड जा सकता है। अगर हमने रुपये में ट्रांसलेट किया तो 13,500 से लेके 14,000 तक सोना जा सकता है एक साल में। क्या ये हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सोना कम होने का क्या चांस है? लोग बोलते हैं कि एक बार सोना 1980 से 2000 तक गिरता रहा है और लगभग 70% गिरा। हाँ, सच है कि गिरा है और डॉलर टर्म्स में गिरा है क्योंकि पॉल वोल्कर ने इंटरेस्ट रेट को 20% तक लेके बढ़ाया। लेकिन भाई साहब ये तो डॉलर में हुआ था। 1980 में मैनेज करेंसी में डॉलर का दाम ₹9 था। 2000 पहुंचते ही ये 46-47 रुपीस तक हो गया। सोने का दाम दुनिया में 60% गिरा, लेकिन रुपया में 240% ऊपर हुआ। सो इसका मतलब है
नापना रुपया में इसमें गोल्ड को नापना है, ना कि डॉलर में। तो साफ है कि दुनिया में डॉलर में गिरे भी, भारत में तो सोना एक ही जरक जाएगा ऊपर, क्योंकि रुपये की मूल्य में कमी आ जाएगी। अगला बात ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आज की सिचुएशन है, वहाँ अमेरिका में भी डॉलर में गोल्ड अब तक कम होने का कोई संकेत नहीं है। क्या शी जिनपिंग ट्रंप से गला लगाएंगे? क्या पुतिन यूक्रेन को छोड़कर चले जाएंगे? ये सब नामुमकिन लगता है, इसीलिए गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा है। अमेरिका में बजट डेफिसिट बढ़ रही है, गवर्नमेंट शटडाउन है, फ्रांस में गवर्नमेंट गिर रही है, ये सब डेवलप वर्ल्ड में हो रही है, इसीलिए गोल्ड इतना उत्सुक है। तो ये रहा गोल्ड के बारे में मेरा विश्लेषण। आज की और ताज़ा खबर क्या है? पहला मैं बता दूं कि ट्रंप साहब ने ये कह दिया है कि जेनेरिक ड्रग्स में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका मतलब है टैरिफ से वो एस्केप हो गया है। इसका मतलब हमारा सारे जो फार्मा पिक्स थे, नेमली डॉक्टर रेड्डी, नैटको, सन फार्मा और हमारे दोस्त ज़ाइडस लाइफ साइंसेस, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज और अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। टाटा मोटर्स का जो स्प्लिट है वो अक्टूबर 14 आ रहा है। इसके एक हफ्ते में 7% गिर चुकी है। अगर आप 10 साल के लिए पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल जाएगा। टाटा कैपिटल का इश्यू कल खत्म हुआ, 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ, ग्रेप मार्केट प्रीमियम में 3% ऊपर है। मेरा हिसाब है फ्लैट में ओपन होके भारी सेल होगी, नेगेटिव में आएगी, हमको कंसिडर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एलजी का आईपीओ आज क्लोज होगा, वो भी 2 गुना सब्सक्राइब हो गया, वो उसका हाल भी वही होगा जो हुंडई का हुआ। अभी और आने वाले हैं, आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि आईपीओ का क्या हाल होने वाला है। सबसे बड़ा खबर हमको मिल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैनेजमेंट से ये न्यूज़ है कि वो कंपनी को स्पिन ऑफ करना चाहते हैं, जैसा टाटा मोटर्स ने की। पैसेंजर व्हीकल के लिए एक कंपनी, कमर्शियल व्हीकल के लिए दूसरा कंपनी और ट्रैक्टर के लिए तीसरा कंपनी। बात है कि होल्डिंग्स जो उनकी है, महिंद्रा हॉलिडेज, महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा और अनेक कंपनियों में, वह कहाँ जाएगा? उसके निर्भर है वैल्यू डिपेंडेंस। लेकिन इसके कारण वैल्यू अनलॉकिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ रूमर है, अभी तक कोई फैक्ट्स हमके सामने नहीं आई हैं। जब होगा देखा जाएगा। टाटा ट्रस्ट में गवर्नमेंट ने टाटा ट्रस्ट को कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपना डिफरेंसेस को भरी करें और एक डायरेक्टर अपॉइंट करें। ये बहुत मुख्य दिन है क्योंकि आज पहली बरसी है रतन टाटा की। तो अक्टूबर 10 में कल जो मीटिंग होगा उसमें शायद एक एग्रीमेंट आ जाएगा, लेकिन हमको वेट कर कर देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।